वक्त की बड़ी खबर, आनंद दुबे सीनियर लीडर उद्धव सेना के कहा है कि वो जो है सरकार को पत्र लिखने वाले हैं कि मीरा भाईंदर के इलाके में ये प्राइवेट वसूली बंद हो। इस वक्त का बड़ा इंपैक्ट जो आप देख सकते हैं दोस्तों, और विधायक जो है मीरा भाईंदर की, उन्होंने भी कहा है कि वो जाके चीफ मिनिस्टर से मिलेंगी और जाकर कहेंगी कि स्टेट कंपनी पे लगाम लगाई जाए। तो दोनों तरफ एक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर जो है, सरकार को पत्र लिखेगा विपक्ष। मीरा भाईंदर में बड़ी खबर आ रही है, मनमाने टैक्स वसूली के खिलाफ पत्र लिखा जाएगा दोस्तों। मीरा भाईंदर के इलाके के अंदर जी न्यूज का बड़ा इंपैक्ट ग्राउंड जीरो पे इस वक्त अंकुर जो है वो मौजूद है दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली जनता की बात करना जरूरी है। मैं आपको सब समझाऊंगा, मेरे साथ कृष्णा हेगड़े भी जुड़ने वाले, उनसे भी मैं सवाल लूंगा, फिर आऊंगा कृष्णा हेगड़े के बाद। मैं जनता को समझाना चाहता हूं इस वक्त कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर ये कंपनी कब से ऑपरेशनल है दोस्तों, ये आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो कंपनी है ये कई समय से ऑपरेशनल है, और अगर ये कंपनी की मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो स्टेट कंपनी है ये 1945 से चल रही है। 1870 में आजादी के पहले अंग्रेज जो है इस इलाके के अंदर नियंत्रण करते थे। 1870 में अंग्रेजों ने यहाँ पे बांध बनाने की बात करी, जिसके बारे में विधायक भी बात कर रही थी। उनका समझौता जमींदार रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ में हुआ। कुछ वर्षों के बाद में जमींदार रामचंद्र लक्ष्मण जी ने जयाबेन के नाम पे ये जो है मालिकाना हक आगे सौंप दिया। वर्ष 1943 में जयाबेन ने गोविंदराज कंपनी को ये दिया। उसके बाद में 1943 और 1945 मतलब आजादी के पहले गोविंदराम ब्रदर्स ने स्टेट कंपनी को ये लगान वसूलने का अधिकार दिया, और अभी तक ये चल रही है। दर्शकों, मतलब एग्जैक्टली ये मामला क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये मामला एग्जैक्टली क्या है, ये पूरा का पूरा मामला जो है, ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ करप्शन का है और किसी का नहीं है। अभी तक का जो बड़ा इंपैक्ट ये हुआ है, ये जो कंपनी है ये स्टेट, और ये 50 साल से चल रहा है दोस्तों मीरा भाईंदर इलाके में। 70 साल से आजादी के पहले तो चल रहा, वहां पे ब्रिटिशर्स थे, पर आजादी के बाद से भी चल रहा है। मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार जो है, जो मुझे पता है कि 100% इस करप्शन पे लगाम लगाएगी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उस पे कार्रवाई लगाई है। स्टेट कंपनी जो है दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ही शो पे ये स्टेट कंपनी के खिलाफ सबसे पहले जो विपक्ष है, ऑपोजिशन है, उद्धव सेना ने कहा है कि वो जो है इस पे एक पत्र लिखने वाला है। तो उद्धव सेना ने कहा है कि वो पत्र लिखेगा सरकार को। हमारे साथ में जो एमएलए है वहां की मीरा भाईंदर की, वो जुड़ चुकी हैं, गीता जी। उन्होंने कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर से मिलेंगी और कहेंगी कि ये स्टेट कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। दोस्तों, मेरा कोई निजी लेना देना नहीं, मैं जानता तक नहीं था स्टोरी के पहले स्टेट कंपनी कौन है, पर मैं शॉक्ड हो गया था सुनते हुए कि एक प्राइवेट लगाम ले रही है। बेसिकली पूरा का पूरा मामला मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, पर अल्टीमेटली इस वक्त की दो बड़ी हेडलाइंस मैं आपको बता रहा हूं। मेरे साथ में कृष्णा हेगड़े जी जुड़ चुके हैं, जो कृष्णा हेगड़े जी शिंदे सेना से आते हैं, जो शिवसेना से आते हैं। कृष्णा हेगड़े जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कब रुकेगा ये? कृष्णा हेगड़े जी, कब ये प्राइवेट कंपनी की लगान वसूली रुकेगी? कब जाके इसका लोकल भ्रष्टाचार रुकेगा? प्रदीप भाई, अगर मुझे 2 मिनट आप बोलने का मौका दे तो मैं आपको पूरा समझा देता हूं। नहीं, मैं समझ चुका हूं कृष्णा जी। सॉरी, कृष्णा जी, मैंने इस पे बहुत इन डिटेल पे स्टडी की है, मुझे इस पे विकिपीडिया नॉलेज नहीं चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूं रुकेगा कब? अरे प्रदीप भाई, आप ही बोलेंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि मैं चाह रहा हूं बात को कन्वॉल्यूट ना करें। कृष्णा जी, हाँ बोलिए। नहीं, मैं किसी को कोई क्वेश्चन को डक नहीं करता, आपको पता है। देखिए, हमारे महसूल मंत्री जो है सम्मान्य राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, उन्होंने कहा है कि कोंकण कमिश्नर जो है, जो कोंकण डिवीजन के और चैरिटी कमिश्नर, दोनों इसका रिपोर्ट बनाए और वो असेंबली के सामने रखेंगे। हमारे जो एडवोकेट जनरल है स्टेट की तरफ से, उनका भी सलाह लिया जाएगा कि इसको कैसे रद्द किया जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने ये जो उद्धव ठाकरे के स्पोक्स पर्सन थे, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, उनकी सरकार थी बीच में 2.5 साल के लिए, क्यों नहीं उन्होंने रद्द किया? खाली बोलना है कि अभी हम पत्र लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब ये आपने बराबर कहा कृष्णा जी, मैं देखिए सुनिए ना कृष्णा जी, अभी मेरी आपसे उम्मीद है। अरे 2 मिनट तो सुनिए, पूरा आपको ही बोल रहा हूं, मैं आपको ही बोलूंगा, मैं आपको रोकूंगा नहीं आपको। सुनिए मेरी बात, मेरी उम्मीद आपसे है, उनके सरकार में नहीं, वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है नहीं। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। आज मैं चाहता हूं हम दोनों सब तीनों मिलकर जनता की बात करें और हम तीनों एक आश्वासन करें। उनका काम है पत्र लिखना, आपका काम है एक्शन करना, क्योंकि आप सरकार के अंदर है। और आप मुझे एक डेट दे दीजिए कि प्रदीप भाई इस डेट के पहले जो है ये लगान वसूली हट जाएगी।
देखिए, मैंने आपको कहा है कि हमारे महसूल मंत्री और हमारे एडवोकेट जनरल जो स्टेट के हैं वो दोनों इस काम पे लगे हैं, और आने वाले जो असेंबली सेशन है उसमें इसके ऊपर निर्णय किया जाएगा। दूसरी बात है, आपने अच्छी तरह से समझा है कि 1870 में अंग्रेज ने जो रामचंद्र लक्ष्मण को ये लगभग 999 साल के लिए लीज पे दिया था, उसके बाद दो प्राइवेट पार्टी के पास गई, जया बैन के पास और फिर गोविंद राम सन्स के बाद। उसके बाद 1955 में ये स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी आई। किसके कार्यकाल में आई? कांग्रेस के कार्यकाल में आई। और कांग्रेस का कार्यकाल महाराष्ट्र में आनंद दुबे अब 2014 तक था, और तब तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस ये अरे जो अब तो आप करिए ना, मैं कह रहा हूँ कृष्णा हेगड़े जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखिए थोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से कितने अंग्रेजों के कानूनों को रद्द कर देते हैं, 2 मिनट के अंदर एक्शन लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर मैं चाहता हूँ ये थाने के इलाके के पास में मीरा बैंदर में जिस तरीके से हमने कहा है कि एक्शन होगा। बोलिए आनंद जी। आपको फैक्ट्स दिया है। मेरा ये कहना है कि ये जो घोटाला चल रहा है इसमें कई सरकारें बदल गई, इसमें कांग्रेस रही, बीजेपी रही और 20 पार्टियों की सरकारें रही। वो आप बात मत करिए, आज बात आपकी भी सरकार थी। 2024 में। अरे आपकी भी सरकार थी, वो तो बोलिए। अरे हाँ तो संज्ञान में, अरे हमारी सरकार तो 1 साल 1.25 साल जो है ना, वो हम एक्शन लेंगे। 2.5 साल तक आपने क्या किया? 2.5 साल तक आपने क्या किया? आज हमारी सरकार पे आप उंगली दिखा रहे। 2.5 साल तक आपने क्या किया? क्या आपकी पार्टी इस घोटाले में शामिल है? अरे हमारे कार्यकाल में उजागर हुआ, आपने क्या किया? एक सेकेंड, मैं चाहता हूं, देखो मैं 8 बजे मेरा निवेदन में ताल ठोक के पूरी ताल ठोक के से बहस करता हूं। मेरा आपके सवाल में मैं आप दोनों से आश्वासन चाहता हूँ। एक सेकंड आनंद दुबे जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार पावर में है, हमारी सरकार आश्वासन देती है। जो अटॉर्नी जनरल है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जो महसूल मंत्री है उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और इसके ऊपर बड़ी बात, बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। रोक मैं करना चाह रहा हूं, मैं आप दोनों को मैं आनंद दुबे जी आपको आज धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत कम समय होता है, राजनीतिक पॉइंट्स हम दोनों अग्री होते हैं, पर आज मैं आपसे अग्री करता हूं कि आप अपने संवैधानिक दायित्व का पालन कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो आनंद दुबे जी कह रहे धरना भी करेंगे, पत्र लिखेंगे। और कृष्णा हेगड़े जी ने मुझे कमिटमेंट दिया है कि वो जो है इसका जल्द से जल्द, कृष्णा हेगड़े जी पूरा देश आपको सुन रहा है, जी न्यूज के हर चैनल आपको सुन रहा है, आपने कमिटमेंट किया है मीरा बैंदर को मुक्ति दिलाओ। मिनिस्टर ने कहा है कि उसके ऊपर रिपोर्ट के ऊपर जांच होगी। नहीं, ये रिपोर्ट कब तक होगी? अगले साल, 3 साल बाद, 4 साल बाद? मुझे ना इसको, मेरे को ये सब पता है, मैं बहुत एक्सपर्ट हूं इसमें, मुझे एक टाइम ड्यूरेशन दो। प्रदीप जी, असेंबली सेशन जून में आ रहा है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो 24 घंटे में धरपकड़ हो सकती है। मुख्यमंत्री कह रहे मुख्यमंत्री चाहे 24 घंटे में हो सकता है। कृष्णा जी 24 घंटे में? देखिए, इनका मुख्यमंत्री 2.5 साल तक कुछ नहीं किया, हमारा मुख्यमंत्री 24 घंटे में करेगा। अरे कोई कानून तो थोड़ा कानून तो पढ़ के आइए, कानून तो पढ़ के आइए। 1870 से कानून है। दोस्तों मेरे पास जो है, आप दोनों कृष्णा हेगड़े जी, आनंद दुबे जी, आप मेरे साथ जुड़े, पर मेरे लिए बड़ी खबर इस वक्त है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कृष्णा हेगड़े जी जो एकनाथ शिंदे जी शिवसेना से है, उन्होंने आज कमिट कर दिया जी न्यूज पे मुझे दोस्तों कि किस तरीके की सरकार जो है जून के सेशन में इसको ब्रेक किया जाए। जून के सेशन के पहले एकनाथ शिंदे जी के प्रवक्ता ने कहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जून 30 के पहले इस पे कार्रवाई होने वाली है, और उद्धव सेना से ये कमिटमेंट आया कि विपक्ष जो है वो पत्र लिखने वाला है। दोस्तों ये बात भ्रष्टाचार की है जो मीरा बैंदर के इलाके में चल रहा है, वहां के अधिकारी और एस्टेट कंपनियों की सेटिंग के बीच में विधायक ने मुझे कमिट किया है कि वो भी इस मुद्दे को उठाएंगी। ये बात जनता की है, ऐसी लगान, ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसी वसूली को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, सी न्यूज बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार। Zee News.